गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है जो कांग्रेस पार्टी, आप जानते हो जो कांग्रेस पार्टी है जिसका जन्म 1885 में हुआ था, जो कि 1885 से लेकर लगभग 1971 तक जबरदस्त पार्टी के रूप में उभर कर हमारे सामने आई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, इस पार्टी के अंदर भी मतभेद हो गया, आपसी फूट हो गई, कलह हो गई। क्या कारण था? कारण बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन कारण हम आपके सामने लेके आए हैं, आपने उनको अपने माइंड में कुछ इस तरह से रिमाइंड करना है ताकि इन फ्यूचर में आपको कभी भी ये क्वेश्चन या टॉपिक करना पड़ जाए तो आपको प्रॉब्लम्स ना आए। देखिए, पहला टॉपिक जो हमारे सामने है, दक्षिणी पंथी एवं वामपंथी। कांग्रेस पार्टी के दो टुकड़े हो गए, अपोजिट। एक बन गया दक्षिण पंथी, यानी कि दक्षिण के लोग तो अलग हो गए और जो वामपंथी थे वो अलग हो गए। दो एक ही पार्टी का जब दो गुटों में बढ़ जाते हैं तो उनके जो आचार विचार हैं वो आपस में मैच नहीं करते, और जब उनके विचार आपस में मैच नहीं करते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आप सोच के देखिएगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी जब एक ही पार्टी के कुछ मेंबर अलग हो जाएं और कुछ मेंबर अलग हो जाएं। प्रॉब्लम वहां से शुरू हो जाती है। सेकंड पॉइंट, राष्ट्रपति पद। कांग्रेस पार्टी के अंदर, एक ही पार्टी के अंदर कुछ मेंबर ये चाहते थे कि राष्ट्रपति उनकी पसंद का हो। इसके विपरीत दूसरे व्यक्ति, एक ही पार्टी दूसरे व्यक्ति कहते नहीं, राष्ट्रपति उनकी पसंद का हो। तो उनके बीच में आपस में कलह हो गए, लड़ाई होने लगी। अब आपको पता, जब विचार आपस में मैच नहीं करते हैं तो चाहे किसी व्यक्ति में कितनी ही क्वालिटी क्यों ना हो, लड़ाई तो होके रहती है। क्यों? क्योंकि उनको वो व्यक्ति पसंद नहीं होता जो दूसरी पार्टी ने बनाया होता है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर मान के चलो 10 मेंबर हैं, तो 10 में से 5 तो ये कह रहे थे कि राष्ट्रपति ए होगा और 5 कहते नहीं, राष्ट्रपति बी होगा। और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो कांग्रेस में फूट पड़ना तय था। जो बरसों से चली आ रही कांग्रेस पार्टी थी, अब वो इस दौर में आ गई थी कि उसका अपनी सत्ता को बचाना भी मुश्किल हो गया था। पॉइंट नंबर 3, युवा एवं सिंडिकेट। सिंडिकेट के बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले टॉपिक करवाया था। सिंडिकेट क्या होता है? सिंडिकेट का अर्थ होता है कि पार्टी के अंदर कुछ लोगों की विशेष दावेदारी, जैसे परिवार के अंदर पिता का किसी भी बात को मानना जरूरी होता है या यस करनी जरूरी होती है, उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी के अंदर जब तक सिंडिकेट वाले मेंबर जो 5-6 वो थे, जब तक वो किसी चीज़ को यस नहीं करते थे, पार्टी के अंदर वो बिल पास नहीं होता था। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर युवा तो अलग हो गए और सिंडिकेट वाले अलग हो गए। अब सिंडिकेट वाले कहते जैसा हम कर रहे हैं वैसा करेंगे। उधर से जो युवा, जो आप जैसे युवा व्यक्ति हैं, वो ये कह रहे नहीं, जो हम कह रहे हैं वैसा होगा। तो प्रॉब्लम तो आनी थी। तो सिंडिकेट और युवा के आपस में विचार मैच नहीं हुए। जब आपस में विचार मैच नहीं हुए
तो कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट पड़ना तय था और उनमें आपसी कलौड़ी, एक दूसरे की पीठ पीछे बुराइयां स्टार्ट हो गई, एक प्रकार की चुगलियां। वो ऐसा करता है, जैसे आपने लेडीज़ को देखा ही होगा कि किसी तीसरे पर्सन की चौथे पर्सन के सामने पीठ पीछे बुराई, ऐसा है वैसा है, ये हो गया वो हो गया समथिंग। चलो पॉइंट नेक्स्ट है, मोरारजी देसाई कांग्रेस पार्टी में सबसे वेल एक्सपीरियंस मेंबर थे। अब उस व्यक्ति से जब फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि वित्त मंत्रालय जब वापस ले लिया जाता है तो उसके साथ के लोग, उसके कंपेनियन ये बात बोलते हैं, जब कांग्रेस पार्टी मोरारजी देसाई की ना हुई तो हमारी कहाँ से होगी, और यहीं से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब उनसे वित्त डिपार्टमेंट वापस लिया गया तो मोरारजी देसाई को जो लोग प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते थे उनको बहुत ही गहरा धक्का लगा कि जो इतने वेल एक्सपीरियंस बंदे की पार्टी नहीं हो पाई तो हमारी तो पार्टी के अंदर कोई बात सुनेगा ही नहीं। इन सारी वजहों की वजह से कांग्रेस पार्टी में ऐसी फूट हुई कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए भी अपनी जो बहुमत की सीटें थी वो भी नहीं बचा पाए उनको, और पहली बार भारत के अंदर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना मोरारजी देसाई। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको पता चल गया होगा कांग्रेस में फूट के क्या कारण थे। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। हम आपसे कल फिर इसी वक्त इसी चैनल पर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।